उनका ये योगी जैसे करते हैं ना काउंटर, जैसे दिल्ली में भी होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं बताता ये लड़की जिक्रा जो है वो इतनी बड़ी क्रिमिनल निकलेगी। इनके घर में चेकिंग होनी चाहिए, हर मुल्ला के घर में, क्योंकि ये हथियार रख सकते हैं और हम अपने हथियार नहीं रख सकते। किसी काट रहे हो इंसान को गाजर मूली की तरह, हिंदुओं को मार रहे हो तो उनको भी तो सख्त सजा हो, इनकाउंटर हो। मुझे तो इंसाफ चाहिए, जैसा मेरा पोता गया वैसे चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए भगवान। इनको न्याय मिलना चाहिए और उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। जो कत्ल करके गए, चप्पू मारा उसको, बच्चे को। चाहते या तो फांसी में अगर टाइम लगता तो सीधे इनकाउंटर कर दे उनको, हमें तसल्ली हो जाएगी। पुलिस तो जब आती है जब कांड हो जाता है और आपके पास नोट है, आप नोट दे दोगे, आपकी सुनवाई करेगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा है, इकरा जिकरा का ये कहना है कि हम हाथ रखते हैं, तुम सफाया करो। वो तो सिर्फ मोहरा है वो लड़की। गिरफ्तार बकरों को करा है या कुत्तों को करा है, किसका क्या पता। जिसने मर्डर करा है पहचान करवाओ ना, इसमें डर किस बात का। अब मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। इसको लौंडे सीटी बजा रहे, इतने बड़ा बच्चा का क्या काम है बताइए। तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। कुणाल की जहां पर मृत्यु हुई थी, उनके पड़ोसी और परिजनों के बीच में मैं इस वक्त मौजूद हूं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि खबर सामने आई है कि जिक्रा नाम की लड़की, जिसको लेडी डॉन के नाम से लोग जानते हैं, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बातचीत करेंगे कि आगे जो तरह से पुलिस एक्शन ले रही है, क्या कुछ इन लोगों को यहाँ पर उम्मीद है इस बार कुणाल की हत्या को लेकर कि जल्दी इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्या इनको लगता है। अब क्या नाम है? राजगुरु गंगवार नाम है मैडम मेरा। जिस तरह से ये हत्या हुई है और पुलिस ने एक्शन लिया है, जो जिक्रा नाम की लड़की थी जिसका हाथ यहाँ पर इस हत्या में शामिल था, जिसका हाथ सामने आ रहा था, तो अब उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, क्या कुछ कहना है? पुलिस ने गिरफ्तार जिक्रा को भी कर लिया, 2 उसके साथी उनको भी कर लिया। पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही है, हमारा साथ दे रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है और हम ये चाहते हैं कि उनका ये योगी जैसे करते हैं ना काउंटर, आगे से जैसे यहाँ इलाके के अंदर दहशत फैल जाती है, जैसे यूपी में कोई आदमी हादसा नहीं करता है, डर के रहते हैं, जो जैसे योगी सरकार, जैसे दिल्ली में भी होना चाहिए। हमारी अनुरोध ये रेखा गुप्ता जी से, मुख्यमंत्री से है कि जैसे यूपी में अगर काउंटर करते हैं, ऐसे ही दिल्ली में भी कराता है। यहाँ का जो विवाद है, जो झगड़ा, जो क्या नाम है, वो क्रिमिनल जो लोग हैं वो डरेंगे, फिर आगे से ऐसा हादसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे हादसे करने से पहले भी, ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले भी सोचे वो लोग। हाँ, क्या कहेंगे? मैम मेरा नाम सुनील कुमार है। मैम मैं चाहता हूँ जैसे कि लड़की जो इकरार पकड़ी गई है, वो यहाँ पे हमने देखा कई बार चौक पे जाकर घूमती फिरती रहती थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं बताता ये लड़की जिक्रा जो है वो इतनी बड़ी क्रिमिनल निकलेगी। चलो जी निकल गई है, कोई बात नहीं। जो सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल है, ये लगातार हथियारों का प्रदर्शन भी करती रहती है। ये देखा है, लेकिन सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानता था मैं। इसके बारे में ये जो वारदात हुई है, इसके बाद पता चली है कि ये लड़की ऐसी है। अब इन्होंने जो मर्डर करा है, इसके जो क्या नाम है इसका, जो इन्होंने मर्डर करा, क्रिमिनल जो लोग हैं, जो साहिल, अगर ये पकड़ा जाता है तो इसको जमानत नहीं होनी चाहिए। हमारी अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है कि इसकी जमानत ना होने से ये बाहर ना आ पाए, इसको सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौत होनी चाहिए। किसी काट रहे हो इंसान को गाजर मूली की तरह, हिंदुओं को मार रहे हो तो उनको भी तो सख्त सजा हो, इनकाउंटर हो, उनको तो गोली मारो। क्या कह रहे हैं? अभी उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई सबकी, केवल 2 जनों की गिरफ्तारी। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता रहे हैं जाने किया नहीं किया, हमने पूछा दिखाओ, हमने बोला दिखाओ, तो ये कह रहे हैं हम दिखाएंगे नहीं। बताओ हम कैसे मान ले। गिरफ्तार बकरों को करा है या कुत्तों को करा है, किसका क्या पता। दिखाओ, जिसने मर्डर करा है पहचान करवाओ ना, इसमें डर किस बात का। इसमें पुलिस का कोई रोल है और पुलिस चाहती है इस केस को यहीं से रफा दफा कर दे। ये हाय कब तक करेंगे, 1 2 दिन 3 दिन। अभी हमारी माता बहनों पे लाठीचार्ज कर दिया। कब की बात है? ये बिल्कुल अभी जज हमने क्या करा, हम अपने भाई के लिए आक्रोश थोड़ा दिखाने के लिए लोगों को एक साथ आने के लिए कर रहे थे। क्या इनका दायित्व ये है कि हमें लाठीचार्ज करें? मेरी माता, ये अधिकार इनको किसने दिया? हमारे भाइयों को लेके गए गाड़ी में, थाने ले 4-5 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। ये छोड़ने की बात नहीं है भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों को सख्त से सख्त फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दी जाती तो हमारे पास छोड़ दें। और इन मुल्लाओं के घरों में हथियार कहाँ से आए? इनके घर में चेकिंग होनी चाहिए, हर मुल्ला के घर में, क्योंकि ये हथियार रख सकते हैं
और हम अपने हथियार नहीं रख सकते। एक बात बताऊं मैं आपको, अभी मैंने उधर परिजनों से बात की है, पिछले मोहल्ले में मैं गई थी वहाँ से, तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि आके, अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए मसला क्या था? मसला क्या है, हमारा भाई दूध लेने के लिए जा रहा था, दूध घर में। आप कहाँ रहते हैं? मैं भजनपुरा रहता हूँ। क्या लगता है कुनाल? एक भाई हमारा हमारे बीच में से गया है, तो दुख है। क्या क्या मसला था बताइए। वो दूध लेने के लिए गया है यहाँ से, और दूध ले जाने के बाद उसे वहाँ पे किसी ने घेर लिया है। कुछ तो बात रही होगी। बात क्या रही है, एक बात तो, अगर मेरी उन भाई की लड़ाई हो रही है आपस में, मेरा एक कर्तव्य ये बनता है मैं अपने माँ बाप को लेके इसके घर जाऊँ। ये थोड़ी ना है कि इसका मर्डर कर दिया जाए या केस में जाए या पुलिस चौकी में जाए। भाई साहब पीछे लोग बता रहे हैं कि जो कुनाल है पहले उसने भी मारा था, तो इस गुस्से को लेकर उसने हत्या की। मैं उसका बाप हूँ, उनका कोई झगड़ा नहीं है। वो साहिल जो है वो बदमाश लड़का है, जिगरा ग्रुप चलाती है, बदमाश रहते हैं उसके बाद 8-10 लड़के। इनका झगड़ा किसी और से हुआ है, इनके झगड़े तो होते रहते हैं अक्सर। ये उसका कोई मतलब नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं उसका बाप हूँ, अगर कुछ होता था कोई पुलिस कंप्लेंट होती, उसका कोई झगड़ा हुआ लड़का बहुत शरीफ था, उसको इंक्वायरी कर लो आप इलाके में। झगड़ा कोई इसका, वो तो बदमाश आदमी, उनके तो सैकड़ों झगड़े हैं उनके। ये तो गुमराह करा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। पुलिस वाले ला ही नहीं रहे, पुलिस वाले लाने ही नहीं चाह रहे। हम लोग बता रहे हैं कि कुनाल ने पहले उस पर चाकू से वार किया था, तो उसको गुस्सा था इस चीज का, जिसके चलते नहीं झूठ बोल रहा है वो। जख्म भी तो होगा। दोनों झूठ बोल रहा है, आपको भी पूरी जानकारी का पता ही नहीं है। लाला हमारे ब्लॉक का, मेरे चाचा का लड़का लाला का झगड़ा आज से 3 महीने पहले हुआ था। लाला के भाई को, छोटा वाला भाई लाला का, उसको साहिल ने चाकू मारे थे सर पे। 26 टांगे आए थे, 30 टांगे सर पे उसके। यहाँ पे मारा था वो जो था गोश्त काटने वाला, वो मारा था सर पे। 26-28 आगे आए थे उसके सर पे पूरे पे। और उसके बाद में उसने बदले में, उसके भाई ने, लाला ने उसको साहिल को मारा था चाकू। आप थाने में भी देख सकते हो, उसका पुलिस केस भी बना है। कुनाल कैसे बीच में? उसमें कोई मतलब नहीं कुनाल का। उस झगड़े में कुनाल होता था, उसका नाम होता इन्वोट होता था। अभी मोहल्ले में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई अभी वो लड़का यही इलाके में रहता था, उसका भाई साहिल का, जिससे झगड़ा हुआ था, और वो भी यही रहता लाला, पड़ोस में ही है, और हम भी यही रहते हैं। कभी मोहल्ले में झगड़ा होता है, 10 खड़े हुए थे आगे, तो जो खड़े होने वाले का तो कसूर नहीं है ना। झगड़ा तो उनका है जो एक दूसरे को मार रहे हैं। उसने तो किसी को नहीं मारा ना, मारा होता तो उसी को कंप्लेंट होती ना। ये लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, अपराधी तो कोई भी हो। बनाया जा रहा है, क्या हिंदू को मारते ही हैं। 6 मर्डर हो गए सन 2012 से लेकर 25 तक। अरे हमारा भी मरा था कोई विकास करके नाम। सन 2012 में भी हमारे समाज का एक आदमी मरा, सन 2017 में रंजीत को मारा। आप देख लो 4-5 मर्डर हो चुके हैं, 6ठा मर्डर है। चलो इस मोहल्ले की बात है, गोकलपुरी में क्या था, गोकलपुरी में ठीक है, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ था, वहाँ भी मारा। हर जगह हिंदू टारगेट बनाया जा रहा है, और ये क्यों करते हैं कि यहाँ से पलायन करें। हमारा ये जो छोड़कर जा रहे हैं घर, इनके बारे में जागरूक हो गया तो ये हिंदुस्तान क्या कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों की यहाँ पे पड़ोसी था? सुनेगी हिंदू की कौन सुनेगा? ये हिंदू का मसीहा बनते हैं, तो हिंदू मर रहा है, कट रहा है, इनको कौन देखेगा? अब सरकार को देखना चाहिए ना, हमें यही उम्मीद है। और क्या लगता है प्रशासन इस बार सख्ती से कार्रवाई करेगी? करने की हमें दिलासा दे रहे हैं वो सही, देखो दिलासा दे रहे हैं। अभी कुछ बच्चे हैं ये कर रहे हैं, प्रशासन को क्या कहते हैं, कम बुद्धि के बच्चे रोड को बार रोकने से कोई फायदा है। पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें समय दो, थोड़ा समय तो लगेगा मैडम, पकड़ने में एकदम तो पकड़ा जाएगा। उम्मीद है प्रशासन काम, उम्मीद है प्रशासन पे काम करेगी, पकड़ेगी। इन आरोपियों को जो बता रहे हैं कि गिरफ्तार किया, आपको पता है कि हाँ, लेकिन उनमें से कोई मुख्य आरोपी नहीं है, मुख्य आरोपी हाँ साहिल नहीं है पकड़ा गया। लेकिन पुलिस काम कर रही है। हमने एक को देखा है टीवी पे, जिगरा को दिखाया टीवी पे, पकड़ा हुआ, अरेस्ट करा हुआ। 2 का मुझे पता नहीं। ये मैन को तो पकड़ ही नहीं रहे, वो गैंग। अच्छा, जिस तरह से कल ये अंतिम संस्कार के लिए आप लोग गए, यहाँ पर घर पे नहीं लाने दिया, जो बुआ चाची है कुनाल की, उनको बहुत ज़्यादा अफसोस रहा कि इनको लेकर आ गए। देखो मेरी माँ खाट पे पड़ी है, देखो टीवी पे दिखाओ, बेटी खाट पे। देखिए दादी है, कुनाल की दादी है, किस तरह से बीमार है। ये जो घटना हुई है अस्पताल से लेकर आया था, जो घटना हुई है जिस दिन, ये दादी है, इनको अस्पताल से लेकर जो है कुनाल आ रहा था, और उसी दिन की बात है, शाम को उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। दादी को दिखाइए, दादी बीमार है और उस घटना के बाद से तो बिल्कुल सहम गई है। कुछ बात कर पाएंगे ये?
दादी है, कुणाल की दादी है। ओ मेरा कुणाल चला गया रे। अच्छा था मेरा बेटा, अच्छा था। मुझसे चाय बना के दिया मुझे परसों, दादी ले चाय पी ले, मक्खन पीस खा ले। मैंने तू मक्खन पीस खा ले, मुझे चाय दे दे। उसी दिन अस्पताल से लेकर आए थे आप? क्या चाहती है पुलिस से, क्या कहना चाहती है? मैं तो आजाद के आई हूँ। सजा मिलनी चाहिए लोगों को। इनको पता होगा सबको, मुझे नहीं पता। मैं तो आज आई उठ के, मेरा तो धड़ खराब हो गया। हाँ। आपका पोता था? मुझे तो इंसाफ चाहिए, जैसा मेरा पोता गया वैसे चाहिए मुझे। इंसाफ चाहिए भगवान, इंसाफ दियो भगवान, तो मुझे इंसाफ दियो। ये कुणाल की दादी है, किस तरह से हाथ जोड़कर सरकार से गुहार लगा रही है कि जिस तरह से कुणाल की मृत्यु हुई, कुणाल की हत्या कर दी गई है, उसी तरह से इनको इंसाफ चाहिए। इनके बेटे का जो हत्या हुई है, पोता इनका था कुणाल, उसको जो है इंसाफ दिया जाए, उनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं, मेरे क्या लगती है किनाल की चाची लगती हूँ। कुणाल की चाची है। कुछ पता है क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं थी, ये तो हॉस्पिटल से आए हुए थे। नहीं मैं बोलूँगी नहीं, मेरे को चक्कर आ रहा है, उनसे बात करा दो। कुछ तो बात रही है। नहीं उनसे बात कर लो, ये ताई बैठी है। आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या क्या कह रही है? क्या कह रही है? एक मिनट, 2 दिन हो गए इस घटना को, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है, क्या एक्शन होगा? भागे हुए पकड़े जाएंगे, लड़की पकड़ी गई है जिगरा नाम की। जैसा जैसा आते आएंगे तो बताते आएंगे, हमें काम चल रहा है। आप काम चल रहा है, उम्मीद है आपको? हाँ, डीएसपी से हिसाब से उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद है। ये हाथ में क्या है? ये कुणाल का फोटो है, अभी सड़क में सब पैरों के प्रदर्शन में फट गया है ये, अब आज काम नहीं कर रही है। क्या कहना चाहिए, उम्मीद है अभी पुलिस से? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, लड़की पकड़ी गई है, जिगरा साथ छोड़ देगी, फिर हम अपना आप करेंगे सब कुछ करना। अभी तो डीएसपी साहब, एसओ साहब हमारी मदद कर रहे हैं, हम जो संपत्ति वो है वो करेंगे हमारी कार्रवाई। ये तो युवक हैं, बता रहे हैं कि हम प्रदर्शन के लिए खड़े थे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वो तो होते ही, मुझे पता है, बॉडी जल गई, सब कुछ हो गई, अब करने का क्या मतलब है? तो क्यों इंसाफ नहीं मिलेगा तो करेंगे ना प्रदर्शन? तो इंसान मिल रहा है, टाइम लगता है ना, काम हो रहा है, काम हो रहा है, टाइम लगता है। सरकार कह रही है कि हमें करने दीजिए। हाँ नहीं, काम तो हो रहा है। अब मैम हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ख़त्म हुआ है भतीजा, इनको न्याय मिलना चाहिए और उनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। जो कत्ल करके गए, चक्कू मारा उसको, बच्चे को, 17 साल के बच्चे को चक्कू मारा, तो न्याय मिलना चाहिए। जो जिक्रा नाम की लड़की है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, जो टीवी में दिखा रहे हैं, जो कह रहे गिरफ्तार कर लिया, टीवी में दिखा रहे गिरफ्तार कर लिया, टीवी में हाँ दिखाया है। मुजरिमों को गिरफ्तार करने की बजाय आप बेकसूर को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? उनको करिए ना जिन्होंने कत्ल किया है, जो इंसाफ मांग रहे हैं उनको क्यों गिरफ्तार किया? ये तो गलत बात है ना, हम तो अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये बता रहे प्रशासन कह रहा है अब हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने दो। काम कर रहे होते अब तक एक आध पकड़ा नहीं जाता। पकड़ लिया है 4 पकड़ लिया, कहाँ पकड़ लिया? हमारे लोगों को पकड़ा है, मोर्चे वालों को पकड़ा, गुनहगारों को नहीं। जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। वो जिक्रा नहीं है, जो कातिल की माँ है, जो वही मना कर रही है, वो जिक्रा नहीं है, वो जिक्रा नहीं है, कोई और लड़की है। वो जिक्रा तो गायब है, वो नहीं है जिक्रा। टीवी पर दिखा रहे हैं। नहीं, वो जिक्रा नहीं है, वो टीवी पे जो दिखा रहा है वो जिक्रा है, जिसको पकड़ा है वो नहीं है जिक्रा। वो अब टीवी पे दिखा रहा, पता चल जाएगा ना, देख लो ना कि वो जिक्रा है कि नहीं। हाँ, वो जो अरेस्ट करा है वो जिक्रा नहीं है। तो इस मारे हमें इंसाफ चाहिए, हम सब इसीलिए यहाँ पे खड़े हुए कि हमें इंसाफ चाहिए। एक माँ का बेटा गया है, उनको पकड़िए, उनको फांसी चाहिए। देखिए अलग अलग बयान लोगों के सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ लोगों का कहीं ना कहीं ये मन में है कि गिरफ्तार कर लिया गया है तो हमें दिखाइए कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी तो अभी तक बचा हुआ है, अभी तक फरार है, वो तो अभी पुलिस के पकड़ में आया नहीं है। तो इसी तरह से जनता को जो है, यहाँ के जो परिजन है उनको आक्रोश है और अभी भी गुस्सा है, जब तक पूरी तरह से इंसाफ उनको नहीं दिलाया जाता और जब तक कि सारे आरोपी जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक ये जो परिजन है यहाँ पर इनका जो है माहौल रहेगा। दादी से मैंने बातचीत करी।
रही है, और कोई है, कोई कुछ कहना चाहेगा इस घटना? क्या कह रहे हैं, बच्चे बेकसूर जाते हैं हमारे तो बस, और क्या कहें, हम परेशान हो गए, हमसे झेल लिया बहुत, अब नहीं झेला जा रहा। क्या कहना चाहेंगे जो मारने वाले हैं, मतलब क्या रहा है? हम चाहते हैं या तो ना फांसी में अगर टाइम लगता तो सीधा एनकाउंटर करते हैं उनको, हमें तसल्ली हो जाएगी। जैसा हमारा तड़पता गया ना बेकसूर, ऐसे चाहते वो भी वो तो जुर्म करते भाग जाते, फिर 1 महीने बाद 15 दिन में आ जाएंगे, थाने में पैसे भर देंगे, कोर्ट में पैसे भर देंगे, चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं और गोलियां मार देते हैं। उनको तो जाते जेल में 6 महीने रहते, सजा खत्म हुई, बाहर आते, फिर क्या देते हैं, फिर वही नंगपना, वही सब कुछ शुरू है उनका कुछ खत्म नहीं होने का, वो सब कुछ वही करेंगे जो उन्हें करना है। ये जो गिरफ्तार कर लिया है अब इन लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? अब गिरफ्तार होकर फिर क्या एक्शन लिया जाए? एक्शन इनकाउंटर डायरेक्ट इनकाउंटर करो उनके लिए, बस हम तो ये चाहते हैं हमें सब्र मिले, फांसी बेटा इनकाउंटर। जो हमारे बच्चे आज 3 को बोला है, चैलेंज दिया है कि ये टेलर है, पिक्चर बाकी है, तो हमारे 3 वो सुरक्षित रहे, उनको जैसे इनकाउंटर करा जाए, बस हम तो ये चाहते हैं हमें इंसाफ जल्द से जल्द मिले बस। अच्छा, ये जो आरोपी थे जिन्होंने इसकी हत्या की, कौन थे? मुसलमान थे, वो मुसलमान है, वही बोल रहे और वही क्या कह रहे हैं? वो पहले बॉलिंग देते जाके, बाद में कांड कर देते। जो गिरोह के साथ वो लड़की पकड़ी गई है, उसको जेल में क्यों डाला गया? उसको हैंड क्वार्टर किया था, तो हैंड क्वार्टर कराया है, जिस लड़की ने कत्ल करवाया उसको जेल में डाल दिया। पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई कर रही है ना, क्या पता उससे पूछताछ हो रही है, पूछताछ के जरिए बाकी लोग पकड़े जा सकते हैं। चलो पकड़ जाए, हम आपकी बात मानते, लेकिन हमें हैंड क्वार्टर चाहिए और कुणाल की मौत का इंसाफ चाहिए। आरोपियों का एनकाउंटर हो, मतलब वापस जेल से छूट कर ना आ पाए। हाँ, एनकाउंटर हो और उसको उनको कानून छोड़े ना, और शीला दीक्षित से रेखा दीक्षित हमें चाहिए, और योगी चाहिए, रेखा की सरकार चाहिए, योगी की सरकार चाहिए। हमारे जैसे बच्चे को मारा बेरहमी से मैडम, उस तरीके से हमें अपने बच्चे का इंसाफ। अब जो पुलिस काम कर रही है, लोगों को, आरोपी का, हत्यारों को जो है गिरफ्तार कर लिया है, अब तो काम हमारे को गिरफ्त हमारे बच्चे मारे गए और हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम इंसाफ मांग रहे हैं तो मार रहे हैं, डंडा चार्ज कर रहे हैं, लेडीज़ों को बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा कोई इंसाफ होता है? हमारे मासूम बच्चे का बेर है। क्या कह रही है? पुलिस वाले लेडीज़ों को पकड़ रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। है वो महिलाएं जो महिलाएं गई थी वो वहीं से लौट के आए, अभी डंडा लाठी चार्ज कराया हुआ है, जेंट्सों को पकड़ के ले गए, लेडीज़ों को मारा गया, पुलिस वालों ने लेडीज़ों पे हाथ छोड़ा। क्या कह रही है? उनसे पुलिस इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा हमारे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जो कहती है बैठो मिल जाएगा इंसाफ, पुलिस ये कहती है घर बैठो। बस ये पहले भी हो चुके हैं 2-3 कांड, 7वां कांड है ये, 6 कांड में भी पुलिस वालों ने बिठाया तसल्ली से, उनकी फाइल बंद हो चुकी, ये 7वां केस है ये, अब 3 और कह रखे, 3 और मरण होगा अभी। पुलिस कहीं ना कहीं आश्वासन दे रही है कि जो जितने भी हत्यारे हैं उनको जो है इंसाफ मिला है, जो मृतक है उनको इंसाफ मिलेगा, और जितने भी हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को विश्वास भी है कि अब पुलिस काम कर रही है। जिस तरह से जिगरा को जो है इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसी तरह से कहीं ना कहीं जो दूसरे परिजन हैं उनको कहीं ना कहीं शंका है। अभी 4-5 महिला पुलिस स्टेशन गई थी, कुछ युवक स्टेशन गए थे, तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनसे बदतमीजी से बात की गई पुलिस प्रशासन द्वारा, और कहा कि आप घर बैठिए, हम काम कर लेंगे अपना, हमें काम करने दीजिए। इस तरह से यहाँ परिजनों के साथ सुलूक भी हो रहा है इसके साथ साथ। तो ये यहाँ की खबर, भीड़ आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और लगातार अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर लोग रहेंगे। और जिस तरह से जिगरा को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो लोगों में को जो है प्रशासन से उम्मीद उनके मन में जगी है कि हाँ, अब प्रशासन जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा और जितने भी आरोपी थे उनको सजा दी जाएगी। पुलिस तो जब आती है जब कांड हो जाता है, और आपके पास नोट है, आप नोट दे दोगे, आपकी सुनवाई करेगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 7 कांड हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। एक कांड तो लापता, उसका बॉडी तक अभी तक नहीं मिली है। आप बोलिए। प्रशासन तो गिरफ्तार करा है, जिस तरह से जिगरा नाम की लड़की थी जो हत्या में शामिल है, उसको गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन आपको आश्वासन दे रहा है कि हम काम कर रहे हैं, तो लगता है कुछ नहीं है हमारे लिए, तो कुछ नहीं है। जिसने मारा उसको करो ना, पकड़ो। हमारे लिए कुछ नहीं है। अरे इकरा तो एक मोहरा है सिर्फ, तुम लोगों को क्या पता है? इकरा एक मोहरा है। हम हाँ, जिगरा नाम, इकरा है, जिगरा ऐसा है। इकरा और जिगरा का ये कहना है कि हम हाथ रखते हैं, तुम सफाया करो। वो तो सिर्फ मोहरा है वो लड़की। हाँ जी, हमारे लिए पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही है।
और अभी तो डंडे मार मार के सबको भगा दिया, तो भागो यहाँ से। आ गए थे अभी जो लाठी अभी हम गए थे बाहर रोड पर धरना। बेटा ऐसा है, हमें गरीब आदमी, हमारे कोई बच्चे मोचीगिरी का काम करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई पटली लगा के 100-200 का सामान बेच लेता है। हमारे पास गड्डी नहीं है नोटों का। अगर गड्डी होता तो ये बदन नहीं होती हमारा ऐसा। हमारा जो हुलिया है आप देख रहे हैं ना, और उसकी माँ वो बैठी है देखो। तो हम लोगों का अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोगों का हुलिया ऐसा नहीं होता। मैं भी किसी दूसरे के घर में रह रही हूँ, मेरा भी यहाँ पे घर नहीं, मैं यहीं पैदा हुई। ये जो गली में आप देखेंगे घर छोड़कर लोग जा रहे हैं, जो लोग हैं घर छोड़कर जाने पर मजबूर है, कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। ये हकीकत बात है। अभी एक बात बताइए, यहाँ ये मेरा बच्चा है, ठीक है, अब मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ, इसको लौंडे ओए चींटी बजा रहे, इतने बड़ा बच्चा का क्या काम है बताइए। तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। अभी 9वीं में है, इससे थोड़ी सी बड़ी है, 14 साल की लड़की है, 9वीं में है, वो भी नहीं जा सकती। बच्चे को हम लोग स्कूल ही नहीं। ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कल मैं आई थी तो लोग मुझे महिलाओं ने बताया, माताओं बहनों ने, कि ये जो चौक है सामने, इस पर लगातार शाम को भीड़ इकट्ठी होती है और लोग छेड़छाड़ करते हैं। सच्चाई है इस बात में? हाँ जी। अब तो आखिर कौन है इनके पीछे जो करते हैं? इनके पीछे तो कोई बड़ा ही आदमी का हाथ होगा, छोटे मोटे का हाथ होगा तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। किसी बड़े आदमी का, मजबूत आदमी का हाथ होगा। ऐसा है, तुम करो बेटा, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। वो बड़े लोग जो है उनकी क्या मंशा है इसके पीछे, कुछ कहेंगे? इनका मंशा ये है कि हम लोग हिंदू धर्म यहाँ से, हिंदू समाज खाली कर दें। देखिए ये मकान बिक गया, दिखाइए कैमरे में दिखाइए। ये मकान जो है बिक चुका है, इसके आगे भी एक मकान है वो भी बिक गया। मकान को बेचकर यहाँ से जो है हिंदू लोग वो जा चुके हैं, यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जब आप लोग बेटा रहने नहीं दोगे, हम ये बच्चा हमने किस लिए करा है, ये घर हमने किस लिए बनवाया, इन लोगों के लिए। हम तो कल मर के चले जाएंगे, जब यही नहीं रहेंगे तो हम इस मकान को करेंगे क्या? एक बात बताइए, मैं उस मोहल्ले में गई, अभी मैं कल यहाँ पे बात करके गई थी, उस मोहल्ले में मैंने बातें की। हाँ, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो घर बिके हैं, भाई जिसके पास पैसा है वो घर बेचेगा, वो घर लेगा, जिसको बेचना है वो बेच कर जाएगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर हत्या हो गई है, क्राइम बढ़ रहा है इसलिए लोग जा रहे हैं। वो तो जिस पे पैसा है वो खरीद रहा है। वो बात आपकी सही है कि जिसके पास पैसा है वो खरीद लिया है, पर कुछ हमारी मजबूरी है कि हमको डर के रहना पड़ रहा है। हम यहीं पैदा हुई हूँ, मैं अपनी बात करें, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं शादी हुई, यहीं बच्चे हुए, यहीं बुढ़िया हो गई, पर मौत का पता नहीं है कि मुझे मौत कहाँ लेके जाएगी, ये नहीं बता सकती। सुरक्षा नहीं मिल रही? नहीं। अब क्या कहना चाहेगी सरकार से, क्या कहना चाहेगी, क्या कार्रवाई हो इस पर कि ऐसी जो वारदात है उन्हें रोका जाए? योगी को भी बुला रहे हैं, मोदी को भी बुला रहे हैं, ठीक है, और रेखा गुप्ता को भी बुला रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इनने हमको मारा हम इनको मारेंगे, नहीं, हमको इंसाफ चाहिए सरकार के तरफ। अगर सरकार कहेगा कि यहाँ तुम लोग रहो तो रहेंगे, अगर वो हमको जवाब देते हैं खाली कर दो तो हम अपना मकान सारा खाली कर देंगे। लेके ये मंदिर से लेके चौक तक ये सारा मकान खाली हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर आक्रोश में और लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं, योगी सरकार से गुहार लगा रही है। जिस तरह से योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उसी तरह से दिल्ली में भी सख्त कार्रवाई हो। योगी मॉडल यहाँ पर रेखा गुप्ता जी को फॉलो करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उनके कातिलों को सज़ा मिले और ऐसी जो निंदनीय वारदात है उन पर रोक लग सके। इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। देखेंगे चारों तरफ भीड़ का माहौल है और कुछ लोग यहाँ से जो है घर को बेच कर जा चुके हैं, कुछ लोग मजबूर हैं, सुरक्षा नहीं मिल रही है यहाँ पर से जो है लोग लगातार छोड़ कर जा रहे हैं। और आप देखिए कि पूरी गली यहाँ पर भरी हुई है कुणाल की जो हत्या हुई है उसको इंसाफ दिलाने को लेकर। आप देखेंगे वहाँ पर सामने प्रशासन भी यहाँ पर एकदम अलर्ट मोड पर खड़ा हुआ है और कुछ जो 4 लोग हैं उनको जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब बाकी आरोपियों की जो है पुलिस तहकीकात कर रही है और जांच कर रही है, उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है और आश्वासन दे रही है इस तरह से कि जो बाकी के हत्यारे हैं, जो मुख्य आरोपी है, उसको भी जल्द से जल्द सजा दी जाएगी।